Good morning students, welcome back to our next science class. So student, in last class we discussing about the types of mixture like methods of separation. So we already read about the hand picking. Okay, hand picking process वो हमने आपको बताया था hand picking process वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी पार्टिकल्स को सॉलिड पार्टिकल्स में से अलग कर सकते हैं और जनरली किस तौर पे यूज होती है जब कोई सामान की क्वांटिटी कम होती है या और ये कब उनके साइज में उनके कलर में डिफरेंट होता है तो हम उनको इजीली उनको सेपरेट कर सकते हैं. ओके, नाउ टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रेसिंग. ओके, ए paddy plant is a number of stalks on its upper portion. Since there are 1,000 of paddy plants, एक पेडी प्लांट है नंबर ऑफ स्टॉक्स. जो पेडी प्लांट होते हैं उनके नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं. ऑन इट्स अपर पोर्शन, उनके पोर्शन जो बहुत ज्यादा होते हैं. सिंस देयर आर 1,000 ऑफ पेडी प्लांट्स इवन इन ए स्मॉल फील्ड. सपोज मान लीजिए पहले जब 1,000 ऑफ पेडी प्लांट्स 1,000 के समथिंग पेडी प्लांट से इवन इन स्मॉल फील्ड, एक छोटे से फील्ड में, छोटे से खेत में, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट स्टॉक्स. तो उनमें से उन स्टॉक्स को डिफिकल्ट होता है अलग करना, उनको बहुत मुश्किल होता है. सो सेपरेशन ऑफ दिस ग्रेन्स इज कैरिड आउट बाय सेपरेटिंग, स्प्रेडिंग एंड बीटिंग स्टॉक्स ऑन द ग्राउंड. तो उसे देखिए सेपरेट करने के लिए उस ग्रेन्स को, उस अनाज को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैरिड आउट बाय स्प्रेडिंग. उनको स्प्रेडिंग मीन्स बीन लेते हैं एंड बीटिंग स्टॉक्स ऑन द ग्राउंड. और क्या करते हैं, उनको ग्राउंड में क्या करते हैं, बीट करते हैं, मीन्स उसको ऐसे पटकते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग. और सेपरेटिंग, और जो ये सेपरेटिंग प्रोसेस होती है, ग्रेन्स की सेपरेटिंग प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं थ्रेसिंग. आगे अभी तो थ्रेसर मशीन चल गई, जब पहले के जमाने में थ्रेसर मशीन नहीं चलती थी तो उन्हें इस प्रकार सेपरेट करते थे. थ्रेसिंग इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स. इसके पहले जब उनको किसके थ्रू करा जाता था, ब्लॉक्स मीन्स बेल के थ्रू उनको थ्रेसिंग की जाती थी. इन बिग फार्मर्स अ मशीन कॉल्ड थ्रेसर्स. और जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो एक बिग मशीन आती, बड़ी मशीन आती जिसे क्या बोलते हैं, थ्रेसर. दिस यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स. जो ये थ्रेसर होती है वो क्या करती है, बड़ी मात्रा में अनाज को निकाल देती है. सो आगे आप लोगों को समझ में थ्रेसिंग क्या होती है. पहले के जमाने में बहुत ज्यादा प्लांट्स, एक छोटे से खेत में बहुत ज्यादा प्लांट्स लगा देते थे, उनमें से ग्रेन्स को अलग करना बहुत डिफिकल्ट था. इसलिए वो क्या करते थे, उसे जो स्टॉक्स होती है, जो पेड़ों के ऊपर लगी रहती है, जिनको स्टॉक, जिनके ऊपर ग्रेन्स लगा होता है, उन्हें पहले क्या करते थे, पहले वो लोग उसको पहले उसे वो लोग उठा के बाहर लाते थे, निकालते थे, बाहर लाते थे और बाहर लाके उन्हें पीटते थे. इस प्रकार उनको वो सेपरेट करते थे. और अब उसके जमाने में क्या हो गया, इस जमाने में अब एक बड़ी मशीन आ गई जिसे बड़े फार्मर्स लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसर बोलते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, उस अनाज को एक बड़ी मात्रा में निकाल देते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज विनोइंग. Winnowing is a method of separating heavier and lighter components of a mixture with the help of wind or blowing air. देखिए, विनोइंग ऐसी मेथड है जिसमें किसी भी सॉलिड पार्टिकल जो लाइट है या हेवी है, ऐसे पार्टिकल्स को अलग करने के लिए वो लोग क्या करते थे, उन्हें क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, सामने पंखा कूलर लगा होता है, उसके थ्रू एक बड़े से छन्ने में या बड़ी सी थाली में उसे लेते हैं और इस प्रकार उसके सामने दिखाते हैं. इससे क्या होता है, जो उसके लाइट वेट पार्टिकल होते हैं वो इजीली हवा में उड़ जाते हैं. इस मेथड को बोलते हैं हम विनोइंग. ओके, सो अवर नेक्स्ट मेथड इज स्वीइंग. यू मस्ट नोटिस योर मदर एनी अदर पर्सन स्वीइंग फ्लोर बिफोर मेकिंग चपातीज फ्रॉम इट. मैंने आपको बताया कि आपने देखा होगा कि मम्मी घर में जब रोटी बनाती है तो उसके पहले वो उन्हें अलग करती है. क्यों छानती है उसे, क्योंकि बिकॉज उसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल, उन्हें छान कर वो अलग करती है. इस प्रकार की मेथड को बोलते हैं हम स्विंग मेथड. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सॉलिड इन सॉलिड में से सेपरेट करना. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. देखिए, अब जो सॉलिड है, कोई चीज ठोस है, कोई चीज लिक्विड है, उसमें से किस प्रकार मिक्सचर को सेपरेट करना, ये हमारी नेक्स्ट मेथड है. In the previous class, you have studied that certain solid easily dissolve in water. आपने इसकी पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा कि जो सॉलिड है वो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं. सभी ने देखा है, ओनली सॉलिड चीज. ओके स्टूडेंट्स, इफ अ सॉल्यूशन हैज मोर सॉल्यूट इन अ डिसॉल्वेंट, इफ अ सॉल्यूशन, यदि कोई सॉल्यूशन एज अ मोर सॉल्यूट, बहुत ज्यादा सॉल्यूट होता है देन अ सॉल्वेंट
एक सॉल्वेंट में घुल जाता है, इट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं हम? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं सांद्रता। ठीक है। इफ द क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ मिक्सर इज मोर देन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, इसे क्या बोलते हैं हम? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं सांद्रता। ठीक है। इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।